हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुत्तों के बारे में जो कि पूरी तरह से शनि से प्रभावित होते हैं। इवन अगर देखा जाए तो शनि देव की कृपा सबसे ज़्यादा कुत्तों पे होती है। इसके अलावा कुत्ते जो होते हैं भैरव बाबा का भी प्रतीक होते हैं और बहुत लोगों को ये लगता है कुत्ते पालने से उनका जो है बुरा टाइम ख़त्म हो जाता है, और ऐसा होता भी है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, कुत्ते जो होते हैं अमूमन हिंदू भारतीय सभ्यता में प्राचीन काल से कुत्ते, बिल्ली, तोता, गाय, भैंस, बहुत से जानवरों को पालने की परंपरा है। इसके अलावा कुत्ते को जो है हिंदू धर्म में भी बहुत मान्यता दी गई है। भैरव बाबा का स्वरूप जो है कुत्तों को माना जाता है। इसके अलावा इन जो हिंदू धर्म है उसमें प्रथम रोटी गाय को दी जाती है और जो अंतिम रोटी होती है वो कुत्ते को देने की परंपरा है, क्योंकि कुत्ते जो है भैरव बाबा का प्रतीक होते हैं। इसके अलावा जो लोग कुत्ते को परमानेंट रोटी देते हैं उनके ऊपर कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता है। वो कभी भी अपने संपूर्ण जीवन में पैसे के लिए मोहताज नहीं होते और ना ही उनके घर में अन्न धन धान्य की कमी होती। इसके अलावा बहुत से लोग कुत्ते को इसलिए भी पालते हैं क्योंकि उनको अपने शनि और केतु को बैलेंस करना होता है। लेकिन जिनके केतु कुंडली में जो है नीच ग्रह में होते हैं या तो उन पे कोई पाप ग्रह की छाया होती है, तो ऐसे लोगों को कुत्ते बिल्कुल भी नहीं पालने चाहिए। इसके अलावा जो लोग कुत्ते ज्योतिष से परामर्श लेकर के पालते हैं, बहुत लोगों के यहाँ देखा होगा आपने जो है कुत्ते जाते हैं तो उनके यहाँ एकदम से आर्थिक जो है एकदम से रुपया पैसा आने लगता है। तो इसके मतलब ये होता है कि भैरव बाबा उनसे प्रसन्न है, उनके ऊपर जो है शनिदेव की कृपा जा रही है। लेकिन जो लोग बिना विचार विमर्श के जो है कुत्तों को पाल लेते हैं, इससे उनको तो आर्थिक तंगी का जो है आर्थिक तंगी तो झेलनी पड़ती है। इसके अलावा कुत्तों की भी जान बहुत जल्दी चली जाती है, उनको मतलब वो ज़्यादा दिन कुत्ते जी नहीं पाते हैं। हालांकि कुत्तों का पूरी अगर एज देखा जाए तो वो 12 साल की होती, और कुत्तों से वफादार मुझे लगता है इंसान भी नहीं होता, क्योंकि इंसान एक बार गद्दारी कर देता है, परंतु जो कुत्ते होते हैं यदि आप उनको परमानेंट जो है रोटी देते हैं तो आपका वो कभी नुकसान नहीं करते हैं। आप ज़्यादा दूर न जाइए, आपने कोई कुत्ता नहीं पाला ना सही, मोहल्ले में जो कुत्ते घूमा करते हैं उन्हीं को जो है आप रोज़ डेली शाम को एक टाइम बना लीजिए कि खाना खाने के बाद मुझे आधी रोटी देना है। आप कुत्तों से एक बार जो है सच्चे दिल से प्यार करके देखिए, वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। इवन जब आपके पास कोई सहारा नहीं होता है तो ये कुत्ते ही आपको जो है सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपका साथ देते हैं। कोई भी टाइम हो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। परंतु कुत्तों को हमेशा अपने मालिक की चिंता लगी रहती है। आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा, आपके मोहल्ले में भी ये चीज़ होती होगी, मेरे यहाँ तो भाई होती है। रात में कुत्ते ज़्यादातर रोते हैं क्योंकि उनको रात में सबसे ज़्यादा आत्माएं नज़र आती हैं। वैसे भी 12:30 के बाद में 2:30 बजे तक का जो टाइम होता है वो अमूमन आत्माओं का टाइम होता है, और जिसकी वजह से कुत्ते पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एनर्जी को बहुत ही इक्वल मात्रा में फील करते हैं, महसूस करते हैं। जब कुत्तों की अपने मालिक के ऊपर कोई निगेटिव वाइब्रेशन या निगेटिव एनर्जी अटैक करने वाली होती तो कुत्ते सबसे पहले घर से या तो भाग जाते हैं या कहीं खो जाते हैं। मतलब उनको ये लगता है कि हम अपने मालिक की जगह हमारी जान चली जाए, मेरे मालिक को कुछ ना होगा। और ये चीज़ मैंने मतलब बिल्लियों के बारे में भी देखा है और सुना भी है और इसके बारे में पढ़ा भी है कि जब कुत्ते
और बिल्ली, इन दोनों के मालिक पे कोई खतरा आता है या कोई निगेटिव एनर्जी अटैक करने वाली होती या कोई मृत्यु जैसा संकट आने वाला होता है, तो कुत्ते सबसे पहले जो है घर छोड़ करके भाग जाते हैं। और जो काले कुत्ते होते हैं वो संपूर्ण रूप से शनि से प्रभावित होते हैं। और काले के अलावा सफ़ेद, काला या सफ़ेद, ये दोनों रंग के कुत्ते शनि देव का संपूर्ण स्वरूप माने जाते हैं। इनको जो है यदि आप रेगुलर रोटी देते हैं तो आपको आर्थिक तंगी नहीं होती। और यदि आप जो है तेल या घी लगी चुपड़ी, वैसे घी लगा रोटी कुत्ता खाता नहीं है, परंतु आप घी या तेल लगा करके रोटी कुत्ते को देते हैं और आपके हाथ से जो है रोटी कुत्ता खा लेता है, तो आप ये मान के चलिए आपके पास कभी भी दरिद्रता छू नहीं सकती है, आ नहीं सकती। इसके अलावा कुत्ते जो होते हैं वो आपके पास यदि संतान नहीं है, आपको निसंतान, मतलब बहुत दिन से आप ट्राई कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास जो है बच्चा हो परंतु हो नहीं रहा, तो ऐसी दृष्टि में आप आधा काला आधा सफ़ेद, आधा काला आधा सफ़ेद जो है कुत्ता केतु का प्रतीक माना जाता है। इवन ये मतलब पूर्ण रूप से केतु ही होता है। और आधा सफ़ेद आधा कुत्ते, आधा सफ़ेद आधा काले कुत्ते को जब आप नियमित रोटी देते हैं तो उससे आपके जो संतान संबंधी समस्याएं होती हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है और आपको संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपकी कुंडली में कोई दोष होता है जिसकी वजह से आपके घर में संतान की किलकारियाँ नहीं गूंज रही हैं, तो वो भी जो है हर हाल में ख़त्म हो जाता है। देखिए, हम ये नहीं बोलते हैं कि आप सब कुछ ज्योतिष पे ही डिपेंड करिए, लेकिन ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से यदि आपके मार्ग में कोई रुकावट होती है, कोई जो है एक बाउंडेशन क्रिएट हो जाता है, लोगों की ब्लॉकेजेस आ जाती हैं कि वो अपने रास्ते में, अपने जीवन के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते, तो आप ज्योतिष के माध्यम से उन रुकावटों को हल कर सकते हो। और मुझे लगता है कुत्तों को रोटी देने वाला, ये कुत्ते को पालने वाला, लेकिन हाँ, कुत्ते को पालने से पहले एक बार अपना आप राहु केतु जरूर चेक करा लें कुंडली का, क्योंकि यदि आप अपना राहु केतु कुंडली को चेक करा करके कुत्ते को पालते हैं तो वो सिर्फ आपको फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। परंतु यदि बिना किसी जानकारी के आपने कुत्ते, क्योंकि बहुत से लोग कुत्ते को जो है शौकिया पाल लेते हैं, उनको शौक है, दूसरे को देखा बस उन्होंने पाल लिया, तो उसकी वजह से उनको तो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हालांकि उनके जीवन में वो भी परेशानियां आ जाती हैं जो नहीं होती हैं, आर्थिक तंगी का सामना तो करते ही करते हैं, पर इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने तो यहाँ तक देखा है एक्सीडेंट भी लोगों के हो जाते हैं, मृत्यु का नहीं कोई वो होता है, तब भी इंसान मर जाता है। तो कुत्ते को पालने से पहले आप अपने कुंडली को एक बार जरूर ज्योतिष से या किसी पंडित से जो विद्वान हो उससे आप जो है एक बार परामर्श ले लें, क्या मैं कुत्ते पाल सकता हूँ या नहीं। और रात में यदि आपके घर के आसपास या आपके घर के अंदर कुत्ता ज़रूरत से ज़्यादा रोता है तो ऐसी दृष्टि में आपको चाहिए आप हनुमान चालीसा नित्य प्रतिदिन पढ़ें, दिन में 2 बार, मॉर्निंग एंड इवनिंग। इसके अलावा आप निगेटिव एनर्जी से बचने के लिए घर में शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं और आपके अंदर कैपेबिलिटी हो, आप जो है पढ़ सकते हो तो मंगल को भी करें। और भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करके हल्दी, बृहस्पतिवार के दिन मॉर्निंग के टाइम भगवान विष्णु को हल्दी समर्पित करें। उसके बाद में वो हल्दी आप रेगुलर ले 1 हफ्ते तक का लगातार लगाएं और जब हफ्ते में दोबारा जो है बृहस्पति आए तो वो हल्दी दोबारा से जो है भगवान विष्णु को चढ़ाइए और अपने माथे पर लगाइए, क्योंकि कुत्ते अपने मालिक पर आए हुए संकट को बहुत जल्दी भांप लेते हैं, जिसकी वजह से वो जो है अपने जीवन में वो संकट लेने की सोच लेते हैं। और ऐसा यदि आपके घर में कुछ हो रहा है तो आप किसी पंडित से पूछ करके या यूट्यूब पे जो है वीडियोस देख करके, आजकल यूट्यूब में भी मैं खुद जो है शॉर्ट्स में डालती हूँ कि नेगेटिव एनर्जी किस तरह अपने आप से दूर रखें। आप बजरंगबली बाबा का सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करें और जितना हो सके गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं।
तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो कुत्तों के बारे में जानकारी की। यदि आप पालते हैं तो क्या देखें, क्या सोच करके उनको पालें, नहीं तो आपको तो परेशानी होएगी होएगी, साथ में कुत्तों को भी होती है। तो फिर राधे राधे गाइस, हर हर महादेव। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट माई चैनल, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा।